आप सभी को जय मसीह। प्रभु आप सभी को आशीष करें। आज की इस सुबह के समय हम परमेश्वर का महिमा करते हुए हम परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित हैं। हालेलुया। आज बहुत लोग, कुछ लोग मुझे नए दिख रहे हैं। हालेलुया। मेरा पिछले दिनों से मेरी प्रार्थना थी कि परमेश्वर इस भवन में नए लोग भी आना है। हालेलुया। जो प्रभु से भटके हुए हैं, खोए हुए हैं, वो लोग आना है। मैं धन्यवाद करती हूँ, कुछ लोग नए लोगों को मैं देख रही हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इस समय परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। हम सचमुच हमने अभी परमेश्वर की उपस्थिति को इस जगह में महसूस किया है। हालेलुया। कितने लोगों ने उपस्थिति को महसूस किया? हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित होते हैं और हम दिल से परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित होता है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होता है, मेरे नाम से जहाँ इकट्ठे होते हैं वहां पर मेरी उपस्थिति होती है। हालेलुया। हम 2 नहीं, हम अधिक लोग हैं यहाँ पर। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है। हालेलुया। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे जीवन में कई लोग ने मेरे नाम को नहीं जाना। मेरा नाम है मंजू सिस्टर हूँ। हाँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं नेपाल से हूँ, मतलब मैं नेपाली परिवार से हूँ, पर इंडिया में रहती हूँ, छत्तीसगढ़ में, एम्बलाई में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ये सुंदर दिन जो प्रभु ने मेरे जीवन में दिया है, इसमें मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे जीवन में कई गवाहियाँ हैं, क्योंकि प्रभु ने मुझे यहाँ पर खड़ा करना, ये परमेश्वर की इच्छा थी। हालेलुया। ये किसी मनुष्य की नहीं, परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने मुझे बुलाया, परमेश्वर ने मुझे चुना, परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। हालेलुया। ये बुलाहट मेरे परमेश्वर की है, जिसने मुझ पर अपरंपार अनुग्रह बरसाया है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कई लोग बोलते हैं, सिस्टर आप अच्छा गाते भी हो, सब कुछ प्रभु ने आपको अच्छा दिया है। मैं इस बात के लिए घमंड नहीं करती, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ये परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में हुआ, क्योंकि मुझ में कुछ, मैं कमजोर थी। हालेलुया। मुझ उस कमजोर को परमेश्वर ने उठाया। जब हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, जब हम सोचते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, तब परमेश्वर उस बर्तन को बनाता है, तब उस जीवन को परमेश्वर बनाता है। हम अपने आप को जब परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, जैसे कुम्हार के हाथ में, जैसे कुम्हार जैसे मिट्टी के बर्तन को बनाता है, उसी तरह से हम उस कुम्हार हमारा यीशु पर जब हम अपने हाथ, अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप देते हैं, फिर वो बनाता है। हालेलुया। जब आप उसको उसकी इच्छा के अनुसार बनाने देंगे, वो आपको बेहतर बनाएगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का अनुग्रह, उस दया के लिए धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने 2012 में मुझे एक बड़ी दर्शनों को दिया। एक बुलाहट था प्रभु का। इस बुलाहट को मैंने कभी समझा नहीं जाना, और मैं एक ऐसा विश्वासी परिवार से हूँ, पर मैं परमेश्वर से दूर थी। हालेलुया। कभी परमेश्वर को, इस वचन को और परमेश्वर की उन प्रेम को, विशेष प्रेम को मैं नहीं समझी थी। हालेलुया। जिस दिन मैंने प्रेम को जाना तो प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया। हालेलुया। बोलते ना, परमेश्वर भीतर से बदलता है। जब आपका भीतर बदलाव होगा, ऑटोमेटिक आपका बाहर भी प्रकट होगा। परमेश्वर ने भीतर से मुझे बदला। मैं उस प्रेम को जानी जिस परमेश्वर ने मेरे लिए, हालेलुया, कलवरी क्रूस पर बहाया। हालेलुया। और उस प्रेम को जिस दिन मैंने जाना, उस दिन मैं परमेश्वर के अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दिया। प्रभु, ये जीवन, ये प्रेम जो आपने मेरे लिए किया है, अब मैं आपके लिए क्या करूं? हालेलुया। इस प्रेम का मैं क्या काम करूं? इस प्रेम का इसके लिए मैं क्या दूं? हालेलुया। जो कीमत तूने मेरे लिए चुकाया है, उस कीमत चुकाने के लिए प्रभु मुझे क्या करना है? हालेलुया। मैंने प्रभु के हाथों में इन विषयों को रखते हुए मैंने प्रार्थना किया। प्रभु देखिए, ये मेरी इच्छा नहीं थी। जो शब्द मुझे परमेश्वर सिखाता रहा, वो परमेश्वर की ओर से था। और मैं 2012 में मैंने एक दर्शन को देखा, जहाँ पर एक ऐसा वादियाँ था जहाँ पर कोई नहीं, केवल मैं हूँ
और मेरे चारों तरफ एक कोयरा जो होता, वाइट, जो हम देखते हैं बरसात के समय में निकलते हैं, जो पूरा ठंडियों के समय में होता है जो कोहरा, उसने मुझे पूरा ढांप लिया। एक वाइट बादल ने मुझे घेर लिया और उस समय में मैं एकदम अकेला महसूस की। परमेश्वर बोली ये अब मैं इस बादल से, इस घेरे से मैं कैसे बाहर आऊं। तब मैंने यीशु को पुकारा। तब एक आवाज मेरे अंदर आया, बोला कि तू बाहर, तू अपने पैर को आगे बढ़ा। जब मैंने अपने पैर को आगे बढ़ाया तो मैंने क्या देखा कि मेरे जो भूमि के नीचे में जो सूखापन था, जो सूखा बंजर, ऐसा बंजर जो सालों से वहां पानी नहीं बरसा है, ऐसा बंजर स्थान में जब मैंने अपने पाँव को रखा, वो जगह हरियाली से भर गया। हालेलुया। ये एकदम भयानक दर्शन था। ये लगभग मेरे को बहुत लंबा ये दर्शन चला। और ये मैंने जब पाँव धरा तो परमेश्वर ने, मैं जब पाँव धरती हूँ, देखिए मेरे आगे इतना लंबा रास्ता है और एकदम सीधा, वहां पर कोई गंदगी नहीं, एकदम साफ सुथरा रास्ता है। मैं जब उस मार्ग से जाते समय मैंने क्या देखा, कुछ घर ऐसे हैं जो गिरे हुए हैं, कुछ घर ऐसे हैं जो गंदा है, जो खंडर है, जो लोग उसमें जाना पसंद नहीं करते, उस घर में रहना पसंद नहीं करते। ऐसा खंडर गिरा हुआ और जिसके छत नहीं है। मैंने फिर तीसरा क्या देखा, एक घर है जिसका छत नहीं है। फिर उसके बाद मैंने बोला, एक आवाज आया और कहा इस घर को तो बना। मैंने बोला प्रभु इस घर को बनाने योग्य मैं नहीं हूं, मैं इसे नहीं बना सकती, मुझे इतनी शक्ति नहीं इस घर को बनाने में। तो वो आवाज ने क्या कहा, तू इस घर को कहाँ लेना है, एक सीधे जगह में जाना है और वहां पर एक बड़ा सा तुझे भवन दिखेगा और उसमें लिखेगा उद्धार का घर। हालेलुया। उद्धार का घर लिखा होगा। देखिए उस व्यक्ति को मैं नहीं सुन रही हूं, पर उस व्यक्ति का आवाज को मैं सुन रही हूं। हालेलुया। वो व्यक्ति कौन है, प्रभु यीशु मसीह की आवाज को मैं सुन रही हूं, पर मैं देख नहीं रही हूं, पर उसकी आवाज को सुनकर मैं वैसा ही कर रही हूं। जब वो समय में आया, जैसे मैं आगे बढ़ते गई, देखो सचमुच एक सामने इतना सुंदर भवन जो एकदम वाइट, बोलना चाहिए कि एकदम वाइट कलर से, एक वाइट सीमेंट से या वाइट चीजों से वो इतना उजाला था कि वो भवन चमक रहा था बाहर से। और उसके दरवाजे के सामने जो एंट्री करने वाला जो मेन गेट होता है, उसके सामने लिखा था उद्धार का घर। हालेलुया। जैसे मैंने दूर से देखा और कहा इसी उद्धार के घर में तुझे लाना है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं उस भविष्य को नहीं समझी, मैं उस क्या बोलना चाहिए, मैं उस दर्शन को नहीं समझ पाई कि ये दर्शन क्या है। मैंने यूं ही उस दर्शन को लिया, फिर भी परमेश्वर मुझे और दर्शन देता गया और मुझे सिखाता गया। क्या मालूम, प्रभु मुझे जानता था। हालेलुया। मेरा परमेश्वर धीरे धीरे मुझे उस हालेलुया रास्ते पर लाने लगा अपने दर्शन के अनुसार। हालेलुया। एक दिन मैंने प्रार्थना किया, मैंने कहा प्रभु क्या मैं उस दर्शन के योग्य हूँ। प्रभु ने बोला अभी नहीं बेटा, अभी रुक जा, अभी समय है, तू बस अभी चलना है, तुझे कुछ सीखना है, तुझे और कुछ जानना है। हालेलुया। मैं जब तुझे खड़ा करूंगा तू स्वयं उस चीज को काम करेगी। हालेलुया। मैं परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। पवित्र आत्मा आज भी हालेलुया हमारे जीवन में काम कर रहा है, हमें दर्शन देता है। कई बहनें आत्मा से भरे होंगे, उनसे परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। उन चीजों को आप पकड़े रहें, उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु हालेलुया। जैसे कुमार के हाथ में आपने बर्तन, जैसा कुमार के हाथों में बर्तन होता है, वो अपने अनुसार, अपने समझ के, अपनी बुद्धि से उसको बनाता है, वैसे ही प्रभु आपके टूटे हुए जीवन को, आपके बिखरे हुए जीवन को परमेश्वर बनाएगा। हालेलुया। अपने भविष्य के प्रति चिंता ना करें, प्रभु के हाथ में वेट, इंतजार करें। कुमार जब बनाता है तो टाइम लगता है। हालेलुया। जल्दबाजी में कुछ अच्छे चीजों को मत गुमा दीजिए।
हालेलुया। प्रभु ने कहा बेटा अब समय है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आज हमारे जीवन में काम करता है। वो हमसे बात करना चाहता है, वो हमें चलाना चाहता है, हमें उसके हालेलुया उसके हाथों में हमें देना है। एक वचन को निकालेंगे, रोमियो की पत्री, जल्दी से निकालें रोमियो की पत्री। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसका 8 का 16 में 8 का 16 आप पढ़ लीजिए। हाँ सॉरी, उसका आप ना पढ़ लीजिए, उसका आप 14 से पढ़िए। हाँ हालेलुया। बस बस बेटा, यहाँ पर लिखा है इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलाते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। वही परमेश्वर की पुत्री है। हालेलुया। जो आत्मा के चलाए चलते हैं। आप अपने जीवन में देखिए कि आप कितने लोग हैं जो अपनी परमेश्वर की आत्मा के चलाए आप चलते हैं। हालेलुया। कितने लोग हैं, आप बताइए आप कौन? यहाँ पर कोई है जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलता है? अगर वो आत्मा के चलाए चलता है तो उभरेगा। हालेलुया। वो प्रकट होगा। आत्मा के चलाए चलना है, तभी तुम मेरे पुत्र हो के बाइबल कहता है। मैं नहीं कह रही हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। आत्मा के चलाए चलो। आप जानते हैं आजकल दुनिया कितना बुरी हो चुकी है। आज हमें परमेश्वर की आत्मा की अभिषेक की जरूरत है। इसके बिना आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए परमेश्वर कहता है आत्मा के चलाए चलो। आपको किसी भी ऐसे जगह में आत्मा अगर लेकर जाए, आत्मा के जाओ उस फलानी बहन के घर जाओ और प्रार्थना करने जाओ, तब आपको डर लगेगा, आपको डाउट लगेगा, आप लगेगा ये परमेश्वर की आवाज है या मेरी मन की आवाज है, क्योंकि मैं इस विषय के लिए प्रार्थना करती हूँ कि इस चीज का आशीषित हो, ऐसी आत्मा जय पाए, छुटकारा पाए। हम प्रार्थना करते, इसकी वजह से तो नहीं है, ऐसी हमारे अंदर एक दुविधाएं बातें हमारे अंदर आता है। पर परमेश्वर की आत्मा जहां आपको लेता है वहां जय होगा। हालेलुया। वहां छुटकारा होकर ही आप वापस आओगे। वहां कुछ काम होगा। हालेलुया। कुछ काम होगा। आप वहां पर कुछ बीज को भी डालकर आ जाइए, परमेश्वर के छोटे से वचन को बोकर आ जाइए, वहां पर क्या होगा? परमेश्वर का काम प्रकट होगा। परमेश्वर हालेलुया वहां पर काम करेगा। आत्मा आपको बोलता है ये मत करो, आत्मा बोलता वो मत करो, ये मत करो। हालेलुया। आत्मा आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा, क्योंकि बाइबल कहती है आत्मा क्या है? प्रभु क्या है? आत्मा है। हालेलुया। प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा, क्योंकि वो अपने अनुसार आपको चलाना चाहता है। यहां पर जब हम उसकी सुनेंगे तब हम जय पाएंगे। जय कहाँ है? परमेश्वर के सुनने में, उसकी आत्मा के चलाए चलने में हमें जय मिलता है। और एक वचन को हम निकालेंगे, यूहन्ना की पत्री उसका 14 और उसका 18 को भी आप लोग पढ़ लीजिए। यूहन्ना की पत्री 14 उसका 18 पद। हाँ हाँ, बस बस बेटा बस हो गया। यहाँ पर देखिए, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर यहाँ पर कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। क्या आप सब अनाथ हैं?
यहाँ पर बैठे हुए सब अनाथ हैं? नहीं है, हमारे माता पिता हैं। क्या अनाथ वालों के लिए परमेश्वर ने यहाँ बातें किया है? ये हालेलुया, ये वचन दिया है, ये प्रतिज्ञा किया है? नहीं, परमेश्वर ने सबके लिए कहा। यहाँ पर लिखता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मतलब है बेसहारा, अकेला। जब आप तकलीफ में, जब आप मुसीबत में, जब आप परेशानी में, जब आप चिंता में, जब आपके जीवन में जो जो परिस्थिति आती है, क्या उसमें आप अकेले होते हैं? नहीं होते। परमेश्वर की आत्मा छुटकारा देता है, परमेश्वर की आत्मा आपके लिए सहायक भेजता है। हालेलुया। किसी न किसी के लिए, किसी न किसी के द्वारा आपको मदद के लिए परमेश्वर भेजेगा। यह है सहायक, आपको अकेला इस संसार में नहीं छोड़ेगा। जैसे यहाँ पर वचन में कहता है, जैसे यीशु मसीह इस संसार में आया, मानव जाति के लिए संसार में आया और उसने लहू बहाया, अपने प्राण को दिया मनुष्य के लिए, पापियों का उद्धार किया। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो यीशु मसीह 40 दिन अपने चेलों के साथ उसने वाद विवाद किया, उनसे उठना बैठना किया, उनको सिखाया, उनको हर बातों को समझाया। फिर उसके बाद यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, बस अपने चेलों के सामने वो स्वर्ग में लोप हो गए, स्वर्ग उठा लिए गए। तब ये चेले लोग आसमान में देखते रहे। किसको देख रहे हैं? यीशु मसीह को। उनको लग रहा है फिर यीशु मसीह धरती पर उतर आएगा। वो देखते रहे। फिर क्या हुआ? देखते देखते यीशु मसीह बादलों में लोप हो गए। उस समय में स्वर्गदूत वहां पर उतर आए और कहा, क्या तुम भूल गए यीशु ने तुमसे क्या कहा था? तुम स्मरण नहीं आया? हालेलुया। वहां पर स्वर्गदूत आकर उन चेलों को समझा रहे हैं। हालेलुया। उसी तरह से यीशु ने, जब यीशु जाने के बाद चेले लोग बड़ा घबरा गए और डर गए, कहीं हमारा भी हालत यीशु मसीह जैसा ना हो, हमारी भी इस तरह से हमारा जीवन में परेशानी ना आए। उनके अंदर डर लगने लगा और जिस काम के लिए प्रभु ने उनको बुलाया था वो हालेलुया एक छुपके से वो वहां उस काम के लिए नहीं गए। हालेलुया। देखिए फिर क्या होता है। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें, उस वचन को भी जल्दी से हम एक बार पढ़ लेंगे, उसका यूहन्ना का उसका 14, यूहन्ना का 14 और उसका 26 को भी पढ़िए। हाँ 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 हाँ। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने चेलों से क्या वायदा किया, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, हालेलुया, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बात सिखाएगा, सब बात सिखाएगा। और दूसरी बात लिखा है, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण करवाएगा। मैंने जो तुमसे कहा है उसे स्मरण माने याद दिलाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया। तुम पर पवित्र आत्मा आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जीवन, यहाँ पर एक बात हम ध्यान से देखेंगे। वचन में लिखा है कि तुम्हारा सहायक पवित्र आत्मा है। हालेलुया। अगर आपको, याद रखिए, अगर आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है, देखिए बाइबल लिखता है जब तुमको बुलाया तुमने विश्वास से, आत्मा के बिना तुम विश्वास नहीं कर सकते। विश्वास है ना, विश्वास किया तो आत्मा भी तुम्हारे अंदर काम करता है। आत्मा की जब सामर्थ्य से हमारे जीवन में जब हम भरते हैं, ये आत्मा हमको उभारता है, भरता है।
उस अन्य भाषा से जब हम भरते हैं, कई चर्चों में अन्य भाषा नहीं, उसके लिए वो करते हैं, रुकावट डालते हैं। मैंने मोबाइल में भी कई ऐसे पास्टरों को देखा जो बोलते हैं अन्य भाषा नहीं बोलना, ये अन्य भाषा क्या बोलते हैं, जिब्लिस है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। मैं भी उसके खिलाफ हूँ। मैंने अच्छा से उस वीडियो देख रहे थे, जब ये मैंने सुना, मैंने तुरंत उसके वीडियो देखना बंद कर दिया। मुझे ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा ये इंसान मनुष्य को कंफ्यूज करने वाला है। हालेलुया। पर परमेश्वर, देखिए, परमेश्वर की जहां उपस्थिति नहीं है वहां पर हर कुछ ठंडा है, हर कुछ बेकार है। परमेश्वर उपस्थित होना है। जब चेलों के ऊपर परमेश्वर की पवित्र आत्मा उतरा, जब उन्होंने सामर्थ पाया, तब वो शत्रुओं के सामने डट कर खड़े रहे। हालेलुया। जिन्होंने यीशु को, जिन्होंने क्रूस में चढ़ाया, जिन यहूदियों ने, उनके सामने वो डट कर कहने लगे, हालेलुया, तुम ही लोगों ने यीशु को क्रूस में चढ़ाया, तुम्हारे पाप ने यीशु को दुनाओं में, उस दुख में उनको सहना पड़ा। हालेलुया। एक समय वो डरते थे, जब परमेश्वर की आत्मा उन पर आई तो क्या आया? सामर्थ आया। हालेलुया। यहां पर हमारा परमेश्वर सामर्थ की उपस्थिति कब होता है? जब उसकी अगुवाई में चलना है, हमें उसे भरना है। आत्मा जैसे आपको अंदर बात करता है, उसके अनुसार हमें चलना है। जो आपको कहे करना है। हालेलुया। जिसको आपको बताना है उसे बताना है, डरना नहीं। परमेश्वर की आत्मा आपकी सहायता करेगा। यहाँ पर परमेश्वर ने यहाँ पर कहा, मैं तुम्हें सारी बातें स्मरण दिलाऊंगा, है ना। आपको चिंता नहीं करना है कि क्या उनके सामने बोलना है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपके साथ है, तो वो बातें आपको स्मरण दिलाएगी जो आपको कहना है, जो आपको बताना है। परमेश्वर की आत्मा स्मरण दिलाता है, और ये सब चीज प्रार्थना, हालेलुया। अगर आपको प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा की जरूरत है। क्यों मैं बोल रही हूँ? कई लोग प्रार्थना नहीं कर पाते, 10-15 मिनट करते आमीन बोल देते। जब परमेश्वर की उपस्थिति आपको छूने वाला होता है, तब आप आमीन बोल के उठ जाते, क्योंकि पवित्र आत्मा बुझा है, पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। बुझ गया आपके अंदर में, आपने बुझा कर रखा है, इसलिए आपको प्रार्थना करने में इंटरेस्ट नहीं लगता। आपको लगता है कोई, आप ऐसी प्रार्थना करने वाली बहनों की मंडली में बैठ जाओ तो आपको एकदम से लगेगा कब ये प्रार्थना खत्म हो जाए, कब प्रार्थना खत्म हो जाए, क्योंकि आपका आत्मा प्रार्थना जीवन नहीं। जब आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हो, तब आप देखिए आपकी प्रार्थना और जो नॉर्मल प्रार्थना करने वाले उनकी प्रार्थना को देखिए। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हैं, जो आत्मा से भरे हुए रहते हैं, उनकी प्रार्थना में सामर्थ है। हालेलुया। उनका काम बिना हुए आपस नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर प्रार्थना के जीवन हमें करना है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना है। हालेलुया। आज कलीसिया में बहनों को अपने जीवन में तैयार होना है। हालेलुया। सिर्फ यही जीवन नहीं, मैं बहनों को नहीं, भाइयों को, सबको। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज्य नजदीक है। हम सोए हुए नहीं होना है। आत्मा को ना बुझाओ कहा है, निरंतर प्रार्थना करो। हालेलुया। आत्मा जहां बुझ चुका है, आप सो गए हो। हालेलुया। आप सोए हुई अवस्था में, आपको लगता है कि मैं जगा हूं, नहीं, आप आत्मा से सो चुके। इसलिए आपको क्या करना है? उठना है, फास्टिंग लेना है, प्रार्थना करना है, अन्य भाषा से। जिनको अन्य भाषा मिला है वो अन्य भाषा से प्रार्थना करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। हालेलुया। पौलुस कहता है, प्रेरित पौलुस, एक बार निकालेंगे उसको जल्दी से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पहले कुरिन्थियों उसका आप निकालिए 14, उसका 14 का आप 5 भी पढ़ लीजिए, 14 का 5 पढ़ लीजिए। हाँ,
हालेलुया। देखिए यहाँ पर लिखा है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। हालेलुया। क्या करो? बातें करो। और दूसरी बात लिखा है, परंतु जिसे मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यह अन्य भाषा बोलने वाला कलीसियाओं की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला इससे बढ़कर है। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल कहती है केवल अन्य भाषा में नहीं, क्या करना है? भविष्यवाणी भी करना है, जिससे कलीसिया की उन्नति होगी। हालेलुया। कलीसिया की उन्नति होगी। भविष्यवाणी क्यों बोला जाता है? क्यों होता है भविष्यवाणी आप लोग के लिए? इसलिए होता है कि आपकी उन्नति हो, आपको आपका जीवन और प्रभु के पास नजदीक जाए। जिस चीज में आप कंफ्यूज हो, जहां तुम खोए हो, भटके हो, वहां से आप क्या हो? नजदीक आओ। ये होता भविष्यवाणी। ये किसकी ओर से होता है? हालेलुया। किसकी ओर से होता है? पवित्र आत्मा की ओर से होता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा अनेक अनेक कार्य होते हैं। इसलिए प्रार्थना करें। पौलुस कहता मैं चाहता हूं कि तुम अन्य भाषा से बातें करें, पर उससे अधिक चाहता हूं कि तुम भविष्यवाणी करें, जिससे कलीसिया की बढ़ोतरी हो। हालेलुया। जो अन्य भाषा में बात करता है वो दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। आप जो बोल रहे हैं आपका बगल व्यक्ति समझेगा क्या? नहीं समझेगा। बस आप ही समझ पाओगे। आप भी नहीं समझ पाते कि आप भी क्या बोल रहे हो। हालेलुया। इसे हमें मांगना है, प्रभु हमें समझने के लिए भी हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु। तब यहाँ पर लिखता है कि जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। इसलिए हमारे चर्च में 21 दिन का मीटिंग रखते तो भविष्यवक्ताओं को लेके आते हैं। आराधना लोग भविष्यवक्ताओं को दूर दूर से भी हम बुलाते हैं, क्योंकि कलीसिया की क्या हो? उन्नति हो जाए। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना इन दिनों में, परमेश्वर ऐसे भविष्यवक्ताओं को, हालेलुया, ऐसे भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर खड़ा करे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में और भी लोगों को आना है। हालेलुया। और ऐसा प्यास आपके अंदर होना है, वो प्रार्थना के लिए आपके अंदर स्वयं होना है, इस विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए। इसलिए यहाँ पर पौलुस बहुत सी पौलुस कई अन्य भाषाओं से बातें करता था। बहुत सारी अन्य भाषाएं मिली हैं। कई अन्य भाषाएं हमारे जीवन में होता है। जब हम अन्य भाषा से बोलते हैं, नई भाषाएं हमारे अंदर आता है और हमें उन बातों में आगे बढ़ाता है। जो दर्शन प्रभु ने हमें दिया है, जो हम पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें दर्शन मिलते हैं, उसे पकड़ लेना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। मैं इसलिए बता रही हूँ, मैं अपनी बढ़ाई नहीं करना चाहती, मैं इसलिए बताती हूँ। यहाँ पर बैठी जो बहन सीमा है, मैंने आज तक कलीसिया में इस विषय के लिए गवाही नहीं दिया, पर इसलिए मैं बताती हूँ कि ऐसा होना जरूरी होता है। यहाँ पर बैठी जो बहन सीमा, जो लॉकडाउन के समय में 2021 में हम लोग ने प्रार्थना किया था, सिर्फ फोन के द्वारा। उस समय में लॉकडाउन था, उस समय में घर के नहीं जा पाते थे, सिर्फ फोन के द्वारा वचन प्रचार होता था। तब ये बहन बहुत ज्यादा परेशान में थी, एकदम तकलीफ में थी। तब पूरा शून्य था जीवन में। जो इसका पति है, इसको बहुत ज्यादा पीटना, मारना, प्रभु का नाम लेने नहीं देता था, घर में बाइबल नहीं रखने देता था, बाइबल मिलता था बाइबल को जला देता था। और परमेश्वर के लिए कोई भी ऐसी ये बोलना चाहिए कैलेंडर रखा होता तो उसमें यीशु का नाम लिखा तो उसको भी जला देना। इतना नफरत, यीशु के नाम से इतना नफरत। क्या हुआ फिर? देखिए, मैं ये बहन बहुत ज्यादा दुख में थी, इसलिए कि मैं कब तक इस चीजों को मैं सहते रहूं। मैं प्रभु को नहीं छोड़ती हूँ। एक हिंदू फैमिली से बहन है, इतना कट्टर मूर्ति पूजा से है। हालेलुया। जब मैंने इनको प्रभु के बारे में बताया, मैं खुद डरती थी इसको बताने के लिए, कहीं मैं बता दूं तो क्या मालूम ये मुझ पर झगड़ा करने, ये मुझ पर आ पड़े। हालेलुया। प्रभु ने कहा जा तू उसे बता,
जा इसे बता, बार बार मेरे कान में आवाज आ रहा है। फिर मैंने जाकर इस बहन को बोला, जब मैं इस बहन को बता रही हूँ, देखो मेरे आंखों में भी आंसू है, मैं भी रो रही हूँ और इसको बता रही हूँ, मैं रो रही हूँ।